ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष विषय पर बनाई गई है। जैसा कि आप सबको विदित है, उदयपुर में श्री कन्हैयालाल की जो जघन्य हत्या हुई, उसमें जो लिप्त अपराधी थे उनमें से एक अपराधी मोहम्मद रियाज अंसारी की फ़ोटो वायरल हुई, जो गुलाब चंद जी कटारिया विपक्ष नेता के साथ थी। इसी तरह से पहले जम्मू कश्मीर के आतंकी ताजिर हुसैन शाह का भाजपा कार्यकर्ता होना पाया गया। तो ये एक अपने आप में जो है वो एक बड़ी बात थी कि भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और ऐसे मामलों में जो है लिप्त पाए जा रहे हैं। तो हमारी पार्टी की जो चिंता है उसको आप एक विशेष रूप से समझेंगे कि पिछले कई सालों से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि विदेशी शक्तियों से हमारे देश में पैसा आ रहा है और यहाँ पर दंगे फसाद कराए जा रहे हैं इस देश की अखंडता को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो अब ऐसे में जो लोग जो ये मोहम्मद रियाज है, इसका पाकिस्तान का जो कंट्रोवर्सी संगठन है दावत इस्लामी और तहरीर लबैक और ISI, इन तीनों से ही अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ इनके संबंध पाए गए और ये तीनों ही यहाँ से प्रशिक्षित है। अब जो चिंता का विषय वो ये बन रहा है कि एक तरफ देश को विखंडित करने का कार्यक्रम चल रहा है बाहर से, और ऊपर से भाजपा की जो एक राजनीति है वो है हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए। हालांकि राजनीति एक अपनी जगह है, लेकिन हम जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी ताकतों ने अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी में घुसपैठ करवा दी, क्योंकि इन आतंकवादियों के कारण हम पहले भी एक प्रधानमंत्री हो चुके हैं राजीव गांधी जी का, और हमारी चूक रही थी। आंतरिक जो सुरक्षा है उसमें हमारी चूक के कारण रहा। और चूँकि भाजपा जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा के न केवल कार्यकर्ता बल्कि सक्रिय कार्यकर्ता अगर ऐसे आतंकवाद में लिप्त पाए जाते हैं तो ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। इसलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब ये जो मांग रख रहे हैं ख़ास तौर से वो ये रख रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, इस मुद्दे पे एक गंभीर तरह से जांच करे कि क्या ये जो आतंकवादी है वो बीजेपी में इन मोहम्मद रियाज जैसे लोगों का और जम्मू कश्मीर में इनकी एंट्री कैसे हुई, और वो कौन कौन से भाजपा के दूसरे कार्यकर्ते हैं जिन्होंने इनको एंटर करवाया। कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का भाग हो। और हम ये भी मांग करते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता इन कार्यकर्ताओं के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देवे कि उनकी पार्टी में ऐसे लोग कैसे आ गए और उनकी आज तक नज़र क्यों नहीं पड़ी, जबकि ये भी सामने आया है ये लोग पाकिस्तान भी जाके आ रहे हैं। और एक और जो चिंता का विषय बनता है कि मैंने पहले भी दिखाया था कि आतंकवादी संगठनों के जो भी लेटर आ रहे हैं वो बाई नेम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और इनको दोनों को इंगित कर रहे हैं। और वो आपने वीडियो देखा होगा, वो नाम लेके कह रहे हैं भी हम मोदी को भी मारेंगे ऐसे छुरे से। तो ये जो इनमें नाम ले रहे हैं, तो हमारी चिंता का विषय ये है कि ऐसा ना हो कि ऐसे कार्यकर्ता PM या होम मिनिस्टर के नज़दीक पहुँच जाए। तो ऐसे में ये गंभीर विषय बन जाता है। अब हालांकि कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन पार्टियों को सजग रहना पड़ेगा। हमारी पार्टी का संविधान है, हमारा सक्रिय कार्यकर्ता के लिए हमारी ये मतलब एक शर्त है कि वो मोरल रूप से सही होना चाहिए और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम भी ये मांग करते हैं भाजपा से कि सिर्फ अपनी नफरी बढ़ाने के लिए और संख्याओं में अनाप शराब भर्ती करने से पहले थोड़ा सा कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान देवे कि कोई ऐसे वैसे कार्यकर्ता जो है वो पार्टी में नहीं आ जाए। और एक हम ये भी मांग कर रहे हैं कि मृतक कन्हैयालाल के मामले में त्वरित कार्रवाई हो, यानी ये नहीं हो कि सालों कसाब के केस की तरह वर्षों ये केस लटकते रहे और न्याय नहीं हो। ये हमारी मांग भारत सरकार से भी रहेगी और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी से भी हमारा आग्रह रहेगा कि शीघ्र इसकी जो है जांच की जाए। और फिर जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ये CM साहब इनके घर गए और उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि इनके परिवार के 2 लोगों को नौकरी दी जाएगी सरकारी। तो चूँकि मुद्दा चला है तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये भी आग्रह करते हैं कि विजय बेनीवाल का हमारे गांधीनगर में जो हत्या हुई थी कश्मीर में, उनका भी परिवार है और ऐसे मामलों में वो सब जगह एक जैसा व्यवहार रखें और इनके परिवार के लिए भी यथासंभव जो सहायता हो सकती है वो करें।
जोप देवे प्रति कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गंदेली में विजय का ननिहाल है, तो कल वहाँ से हमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि उन परिवार के लिए ऐसी कोई अच्छी सहायता के बारे में आश्वासन राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया। तो एक हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जब कन्हैयालाल ने धमकियों के बारे में पुलिस को बता दिया था, तो राजस्थान सरकार द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके संबंध में भी राजस्थान सरकार अपना स्पष्टीकरण देवे और भविष्य में राजस्थान की जनता को यह आश्वस्त कराए कि ऐसी घटनाओं पे जो है वो पूर्ण नियंत्रण रखा जाएगा, ताकि देश का भाईचारा, देश की शांति व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा जो है वो अच्छी तरह से रहे। ये हमारा मेन मुद्दा था, जिसे हम इस रूप में देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी ताकतें जो है वो हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके अंदर अपनी घुसपैठ कर ले। ये सब लेकिन आज क्या है कि